नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में शुक्रवार 23 दिसंबर को फिर खुले में नमाज पढ़े जाने का विरोध हिंदू संगठनों ने किया। सेक्टर 69 में सड़क किनारे नमाज पढ़ाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि यह स्थान जिला प्रशासन की ओर से तय नहीं किया गया है। हिंदू संगठन के लोग यहां विरोध करने पहुंचे तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। बादशाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई कर रही है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 69 में खुले में नमाज पढ़ने का वीडियो जो है एक बार फिर वायरल हो रहा है और हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोग नहीं हैं, बाहर से आकर नमाज पढ़ते हैं। इनमें से कोई भी यहाँ का रहने वाला नहीं है। मौलवी पलवल से नमाज पढ़ने आ रहा है। हर शुक्रवार को यहाँ आकर लैंड जिहाद कर रहे हैं। ये भी कहा कि ये लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं हम लोग, और थोड़े दिन बाद यहाँ मजार बनाकर कहेंगे कि 25 साल पहले बनी थी। सीएम साहब के स्पष्ट आदेश हैं, खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके बावजूद ऐसा ये लोग कर रहे हैं। सुशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, जरा एक बार आज तक के दर्शकों को ये पूरा मामला समझाइए। ये कब से चल रहा है, क्योंकि पहले भी खबरें आती थी, इस बार ये क्या मामला है? देखिए शुभंकर, मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 69 गुरुग्राम का ये आज का ये मामला है। सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास जब खुले में तकरीबन 40 से 50 के आसपास नमाजी जो है वो नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान बजरंग उसके बाद जो तमाम भीड़ थी वो वहां से चली गई। लेकिन साफ तौर पर बजरंग दल का ये कहना है कि जिस तरीके से खुले में नमाज अदा की जा रही है उसका वो विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी इस तरीके का मामला जो है वो गुरुग्राम के अंदर सामने आया था, जिसके बाद जो मुस्लिम संगठन है उनकी एसडीएम और जिला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उनके साथ बैठ के पूरी एक मीटिंग हुई थी और 6 जगह जो है वो आइडेंटिफाई की गई थी जहां पर इस तरीके से नमाज जो है वो अदा की जा सकती थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने है उसके बाद बजरंग दल की तरफ से ये भी कहना है कि जो कहा गया था 6 जगह भी लोकेट की गई थी वो भी पूरी तरीके से जो है वो बैन की जानी चाहिए और तमाम जो एरियाज है जहाँ पर इस तरीके से खुले में नमाज अदा की जा रही है उसको वो होने नहीं देंगे। यानी एक बार फिर से ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है गुरुग्राम के अंदर, साइबर सिटी के अंदर, जो कि साइबर सिटी जिसको कहा जाता है, और उसमें इस तरीके से नमाज अदा होने को लेकर के जिस तरीके से विवाद हो रहा है, क्योंकि कई सारे एरियाज के अंदर अगर बात की जाए तो साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर इंडस्ट्रीज भी है और इंडस्ट्रीज में काम करने वाली जो लेबर है वो काफी हद तक मुस्लिम समुदाय से भी जुड़ी हुई है। और ऐसे में अगर वो नमाज अदा करते हैं तो उसको लेकर के वहाँ पे जो फैक्ट्री ओनर्स है उनको उनको भी परेशानी जो है वो होती है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले तकरीबन 6 महीने के आसपास अगर कहा जाए तो गुरुग्राम से सटे मानेसर के अंदर बाकायदा इसको लेकर के एक पंचायत जो है वो बुलाई गई थी। उस महापंचायत में ये कहा गया था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज मानेसर के अंदर है वहां पर काम करने वाली लेबर को जो है और उनके आसपास के गांव के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वहां पर इन समुदाय के लोगों को जो है वो स्पेशली जगह जो है वो ना दी जाए, उनको रहने की जगह भी किराए पे ना दी जाए। और ये पूरी पंचायत के अंदर फैसला जो है वो लिया गया था और साथ ही साथ तमाम इंडस्ट्रीज को ये कहा भी गया था कि इस तरीके से लोगों का पूरा आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही उनको फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो रखा जाए, उनकी पूरी तरीके से चेकिंग हो, उसके बाद ही आइडेंटिफिकेशन के बाद ही उनको रखा जाए। तो पूरा मामला जो है वो धीरे धीरे प्रोग्राम के अंदर एक बार से तूल पकड़ने लगा है। शुभांकर, अब यहां पर शासन प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब दोनों वर्ग की अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच में जो हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं, सरकार क्या कह रही है और पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया, लेकिन हाँ पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामलों को संजीदा से लेते हुए बजरंग दल के जो लोग थे उनको बातचीत के लिए भी बुलाया है। उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर जब 6 जगह लोकेटेड कर दी गई थी और उसके बाद अगर इस तरीके से नमाज अदा हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है। इस पूरे मामले को लेकर के अब चर्चा जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ली जाएगी। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहा है हिंदू संगठन की तरफ से, साथ ही साथ मुस्लिम संगठन की तरफ से, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब ये मामला उठा था तब भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बैठक हुई थी तमाम संगठन के द्वारा और उसके बाद ही ये पूरा फैसला जो है वो लिया गया। जी, सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ये मामला उठ रहा है, अब देश भर में चर्चाएं भी इसको लेकर होंगी, तो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण? देखिए अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पे नहीं आया। देखिए मैं भी आपको बता दूं शुभंकर की अब से कुछ महीनों बाद अगर कहा जाए तो साल 2023 के अंदर भी या 24 के एंड होते 23 के एंड होते वक्त हरियाणा के अंदर भी चुनाव है और ऐसे में जब विधानसभा चुनाव होंगे उस दौरान उससे पहले इस तरीके का ये मुद्दा उठना
जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है। और लगातार इस मुद्दे को लेकर के पिछले लंबे वक्त से जो अगर कहा जाए गुरुग्राम ही न हो बल्कि गुरुग्राम से सटे आसपास के जितने भी एरियाज हो वहां पर इस तरीके के मामले जो है वो उठते रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर ये सरकार इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है तो आने वाले चुनावों के अंदर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई इस पर टिप्पणी जो है वो नहीं आई है। निश्चित तौर पर जब जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को बातचीत करेगा उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी भी जाएगी, गृह मंत्री को भी सौंपी जाएगी हरियाणा के, और उसके बाद इस पूरे मामले पर देखते हैं कि सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है। जी, अब जरा ये बताइए कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, पहले भी विवाद उठे हैं, तो ये विवाद कितना अलग है और पिछले विवादों से क्या कोई सबक नहीं लिया सरकार ने? देखिए अगर पिछली बार जब इस तरीके की घटना हुई थी और वो बैक टू बैक हर शुक्रवार के दिन जो है वो दर्ज की जा रही थी, जिसको लेकर के काफी ज्यादा बखेड़ा जो है वो खड़ा हुआ था। उसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले के अंदर जो मुस्लिम पक्ष हैं, उनके धर्म गुरु हैं, उनको भी बुलाया, नवाजियों को भी बुलाया, उसके साथ साथ जो बजरंग दल है उनके संगठन और हिंदू संगठन से उनको भी बुलाया गया कि आखिरकार अगर ये लोग वहां पर काम करते हैं आसपास की इंडस्ट्रीज में और उनके लिए अगर जगह लोकेट की जाएगी तो लोकेट की जानी चाहिए। तो ऐसे में उनको लेकर के बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था कि 6 लोकेशन जो है वो सेक्टर एक तो 49 है, इसके अलावा सेक्टर 69 है और इसके अलावा 3-4 शंकर चौक है। इन तमाम एरियाज के अंदर जो है वो लोकेशन जो है लोकेट की गई थी ताकि ये खुले में नमाज जो है वो अदा की जा सके। लेकिन आज एक बार फिर से वही रूप जो है वो देखने को मिला। तमाम जो बजरंग दल के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, हंगामा करने लगे। नवाजी जो नमाज अदा करने जा रहे थे उस वक्त उन्होंने हंगामा किया, जिसके चलते तमाम जो लोग थे नवाजी थे वो वहां से चले गए। लेकिन जब बजरंग दल के लोग थे उसके बाद तुरंत पुलिस कॉल हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, वहां से बजरंग दल के लोगों को जो है वो वहां से हटाया गया, लोगों को हटाया गया क्योंकि माहौल एकदम से खराब ना हो जाए, इसको लेकर के भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। फिलहाल आज भी उसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी जो आज से कुछ समय पहले जो है वो देखने को मिलती थी। अब देखना ये होगा कि अगले शुक्रवार को जब ये नमाज अदा होगी तो क्या गुरुग्राम में एक बार फिर से वही स्थिति जो है वो होती है, क्या गुरुग्राम में बजरंग दल हिंदू संगठन एक बार फिर से इस चीज का विरोध करते हैं और पुलिस किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को टैकल करती है, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमें।